अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उन ख़वातीन के लिए है जो हैज़ो नफास से होती हैं और वो ये जानना चाहती हैं कि वो ज़िलहिज्जा से कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं। उनके मुतालिक मेरा आज का वजीफ़ा है। अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं आप सब से गुजारिश करूँगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और साथ में उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देता है। तो आप सब मिलकर भी मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो हैज़ो नफास से वाली ख़वातीन अशराए ज़ुल्हिज्जा से कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं, किस तरह इबादत कर सकती हैं, तो उनके लिए ख़ुसूसी आज का वजीफ़ा है। आज की इबादत हैं। आज 8 ज़िलहिज्जा का दिन है। आज के दिन खाना काबा का ग़िलाफ़ भी बदली किया जाता है। तो आज के दिन भी आप कसरत से इबादत करें, कसरत से नवाफिल पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर दुआ हर हाजत जो है वो कबूल होगी। बहुत ही मुबारक और बाबरकत दिन है। तो अशराए ज़िलहिज्जा के मुबारक दिनों में नापाकी की हालत में ख़वातीन क्या क्या अमल अंजाम दे सकती हैं, यहाँ चंद ऐसे अमाल ज़िक्र करना चाहती हूँ जैसे हैज़ा व नफ्सा अशराए ज़िलहिज्जा में अंजाम दे सकती हैं और फ़ायदा उठा सकती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ज़िलहिज्जा के 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला कोई दिन नहीं और ना ही इन दिनों के अमल से और किसी दिन का अमल ज़्यादा पसंद है। लिहाजा तुम लोग इन दिनों में तस्बीह यानी सुबहानल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर खूब कसरत से पढ़ा करो। और उसके बाद अशराए ज़िलहिज्जा में दुआओं का एहतमाम किस तरह करना चाहिए, तो ये मोमिन का हथियार है। दुआ से बंदों को हर चीज़ मिल सकती है। बीमारी से शिफा, फ़क़र से निजात, मुश्किल से छुटकारा, जन्नत से कुर्बत और जहन्नम से रस्तगारी सभी मुमकिन है। इसलिए अशराए ज़िलहिज्जा में सभी मुसलमानों को बशमूल हैज़ो नफास वाली औरतें बतौर ख़ास पूरी उम्मत के लिए दुआ का एहतमाम करना चाहिए। इसके अलावा अशराए ज़िलहिज्जा में 70,000 कलमात का एहतमाम किस तरह किया जाता है कि हैज़ो नफास वाली औरत के लिए बेहतरीन मौका है कि वो कसरत से कलमा पढ़ें और कोशिश करें कि ज़िलहिज्जा के मुबारक महीने में तो ज़रूर 70,000 कलमे पढ़ लें और ये हमें आखिरत में बहुत काम आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और सुबह शाम की तस्बीहात यानी अस्तग़फिरुल्लाह, दरूद पाक, तीसरा कलमा 100 मरतबा, इसका भी एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अशराए ज़िलहिज्जा में तकबीर तशरीक़ की भी कसरत करनी चाहिए। जैसे ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक ये तकबीरें कसरत से पढ़ें। इन 10 दिनों में हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकबीर पुकारते थे। बाज़ार निकलते और लोग भी इनके साथ तकबीर कहना शुरू कर देते हैं। तो ये सही बुखारी की हदीस है। और हैज़ो नफास वाली औरत पर तकबीर वाजिब तो नहीं, लेकिन सवाब की नियत से कसरत से तकबीर पढ़नी चाहिए। तकबीर क्या है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके अलावा अशराए ज़िलहिज्जा में सदका और खैरात का भी एहतमाम करना चाहिए। इस माह मुबारक में हैज़ो नफास वाली औरत अपने माल से गुरबा और मसाकीन को सदका दे सकती है। अपने पास माल ना हो तो शौहर की इजाज़त से इसके माल से सदका देने में दोनों को सवाब मिलता है। और कुर्बानी के गोश्त में भी गुरबा और मसाकीन को देने का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा अशराए ज़िलहिज्जा में हर वक्त बावज़ू और सर और सीना ढांप कर रखना चाहिए।
जैसे कि हैज़ो नफास वाली औरत कोशिश करे कि हर वक्त बावज़ू रहें और वज़ू में मसवाक करें। मसवाक करने का फ़ायदा मरते वक्त कलमा नसीब होता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके अलावा अशरा ज़िलहिज्जा की रातें शब कदर के बराबर हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत रखती हैं। तो हैज़ो नफास वाली औरत ज़िलहिज्जा की 10 रातें शब बेदारी करे। इसके अलावा जो बाकी रातें हैं उनमें भी शब बेदारी करे, जैसे कि बुध का दिन, जुमातुल मुबारक का दिन, पीर शरीफ का दिन, और खूब ज़िक्र करें, तौबा व इस्तग़फ़ार करें और पूरी उम्मत के लिए दुआओं का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। तो खुलासा कलाम यह है कि हैज़ो नफास वाली औरत को बदनी इबादात में नमाज़ और रोज़ा मना है, मगर कल्बी और लिसानी यानी दिल से और ज़ुबान से जो आमाल मसलन ज़िक्र व अज़कार, दुआ व इस्तग़फ़ार, वज़ू और मसवाक, सदका व खैरात, दर्स व तदरीस, उलमाए कराम के बयानात, फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात की तालीम और दीनी किताबों का मुतालिया जैसे अमाल अंजाम देना जायज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इसके अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो आपको बस कसरत से इबादत करनी है। तो ये था हमारा आज का रूहानी वजीफ़ा और रूहानी दरस। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद इल्म के बारे में जानने के लिए और रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और इसी तरह से अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान और हदीस की सुन्नत में आपको जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।